बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे और साथ साथ जो है वो अपनी पढ़ाई पर बेतवज्जो दे रहे होंगे। जी, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम एक टेक्निक पढ़ेंगे, एक मेथडोलॉजी पढ़ेंगे, दैट इज़ एजाइल। व्हाट इज़ एजाइल एक्चुअली? एजाइल को हम देखें तो एजाइल मीन्स able to move quickly and easily. In the project development, you want to work quickly and easily. अपने प्रोजेक्ट को आप जो है वो quickly और easily complete करना चाह रहे हैं, that is actually agile. Agile is in fact a method based on iterative. कैसा मेथोडोलॉजी है जिसमें कुछ आइट्रेशंस होंगी, कुछ रिपीटेडली जो है हम कुछ स्टेप्स को जो है वो परफॉर्म करेंगे। एंड इंक्रीमेंटल मीन वी आर मूविंग स्टेप बाय स्टेप towards the development in which requirements and solutions evolve through collaboration. एजाइल एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कुछ आइट्रेशंस परफॉर्म करेंगे, यानी कि कुछ मेथड्स जो हैं वो रिपीटेडली कुछ स्टेप्स परफॉर्म होंगे। एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, इंक्रीमेंटल मींस स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम अपने फाइनल प्रोजेक्ट की तरफ या कंप्लीशन की तरफ जो है वो मूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल। तो एजाइल में हम जो है स्टेप बाय स्टेप कुछ एक्शंस को परफॉर्म करते हुए जो हैं अपनी मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे होते हैं। In a brief description, we can say that agile project management is a way by which project can be managed by breaking into several stages or sprints. एक ऐसा methodology है जिसमें हम अपने total project को जो है वो छोटे छोटी stages में या फिर sprints में जो है वो divide कर लेते हैं। This is called the agile project management or agile. Agile methodology allows us to deliver small segments of the project that are completed. This is the main thing. ये एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट के स्मॉल सेगमेंट्स जो हमने स्मॉल स्प्रिंट्स में जो है वो अपना प्रोजेक्ट डिवाइड किया था उसको जो है वो कंप्लीट करने के साथ साथ जो है डिलीवर भी कर सकते हैं। इट इज़ डिलीवरेबल, कि हम इसको जो है वो डिलीवर भी करते जाएं। इसमें इस डायग्राम को अगर हम देखें, ये हमारा प्रोजेक्ट है और हमने स्मॉल चंक्स में जो है वो इसको डिवाइड किया। स्मॉल चंक्स में डिवाइड करने के बाद एक स्प्रिंट को कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद जो है हमने इसको डिलीवर कर दिया। हमने कहा था कि कुछ रिपीटिशन है, ये स्टेप्स इसके लिए रिपीट हुए, फिर ये स्टेप इसके लिए रिपीट हुए, फिर ये स्टेप इसके लिए रिपीट हुए, दिस इज रिपीटिशन। और हमने इसकी डेफिनेशन में कहा कुछ आइट्रेटिव हैं और कुछ इंक्रीमेंटल हैं। आइट्रेटिव मीन्स कि वो रिपीट हो रहे हैं, ये देखें ये इसके लिए ये रिपीट हो रहे हैं। और इंक्रीमेंटल मीन कि हमने स्टेप 1 को कंप्लीट किया, देन 2 को, देन 3 को, 4 को, और स्टेप बाय स्टेप हमने अपना पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो दिस इज एजाइल मेथोडोलॉजी बेस्ड ऑन आइट्रेटिव एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। स्क्रम। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्क्रम को बताने से पहले बता दूं कि थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन एजाइल एंड स्क्रम। एजाइल क्या है और स्क्रम क्या है, और दोनों में डिफरेंस क्या है, या फिर दोनों जो हैं वो एक दूसरे का पार्ट हैं। तो इसको अगर आप देखें, अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज़ द डिफरेंस इन व्हीकल एंड कार, व्हीकल और कार में जो है वो क्या डिफरेंस है, तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा ना। व्हीकल और कार में कोई डिफरेंस जो है वो नहीं है। व्हीकल जो है वो एक जेनेरिक टर्म है और कार उसका पार्ट है। कार जो है वो व्हीकल में लाई करती है। इस तरह से जो एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जो एजाइल है, दिस इज़ द व्हीकल, और स्क्रम क्या है, वो एक एक उसका पार्ट है, जिस तरह से कार व्हीकल का पार्ट है। इस तरह से कुछ और भी मेथडोलॉजीज हैं स्क्रम के अलावा जो कि एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं। तो स्क्रम इज़ अ टेक्निक दैट यूजेस एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसको जो है वो डिफरेंस पे ज़्यादा सोचने की कोशिश ना करें। तो जी, अकॉर्डिंग टू द स्क्रम अलायंस, स्क्रम इज़ द लीडिंग एजाइल डेवलपमेंट मेथड
दिस इज द एजाइल मेथड दैट मोस्टली यूज, ये एजाइल मेथड है जो कि यूज किया जाता है फॉर कंप्लीटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स एंड इनोवेटिव स्कोप ऑफ वर्क। कुछ इनोवेशंस लेकर आने के लिए और जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए हम स्क्रम एजाइल मेथडोलॉजी यूज करते हैं। स्क्रम को अगर हम डिफाइन करें, स्क्रम इज अ फ्रेमवर्क फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट एम्फसाइजेस, क्या होगा स्क्रम में, टीम वर्क। मोस्टली जो है वो 6 to 9 पीपल की जो है वो एक टीम बनाई जाती है स्क्रम में, और ये जो टीम है ये केपेबल होनी चाहिए फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड आइटरेटिव प्रोग्रेस। जैसे हमने देखा कि वो जो भी टास्क है उसको कंप्लीट कर सकें आइट्रेशन वे में, और उसको जो है वो डिलीवर भी कर सकें टूवर्ड अ वेल डिफाइंड गोल। दिस इज कॉल्ड अ स्क्रम। Scrum is a framework for project management that emphasizes teamwork, accountability, and iterative progress towards a well-defined goal. इस डायग्राम को देखें, दिस इज द टोटल प्रोजेक्ट। इस टोटल प्रोजेक्ट को हमने स्मॉल स्प्रिंट्स में या स्मॉल स्टेजेस में डिवाइड किया। एजाइल मेथोडोलॉजी है और ये स्क्रम का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट बैकलॉग। वी विल टेक द फर्स्ट वन, दिस इज स्प्रिंट बैकलॉग। हमने एक को लिया, अब इस पे 2 to 4 वीक्स की जो है वो वर्क हो रहा है, या 24 आवर तक जो है हमने ये वर्क करने के बाद जो डिलीवरेबल था इसको डिलीवर कर दिया, यूज़र को जो है वो इसको डिलीवर कर दिया। देन फिर हम सेकंड को, थर्ड को, इसी तरह से हम अपने पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द स्क्रम प्रोसेस एंड एजाइल मेथडोलॉजी। एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, 5 की बिजनेस पॉइंट्स हैं। 5 पॉइंट्स पे जो है वो एजाइल मेथोडोलॉजी लाई कर रही होती है। फर्स्ट इज कॉन्टिन्यूस इनोवेशन। क्योंकि अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी हर रोज़ हर दिन चेंज हो रही है, हर रोज़ नई चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो एजाइल मेथोडोलॉजी का ऑब्जेक्टिव है कि कॉन्टीन्यूसली जो इनोवेशन है हम उसको मीट कर सकें, टू डिलीवर ऑन करंट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। जो भी कस्टमर की करंट रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कंप्लीट किया जा सके, और उसके साथ साथ प्रोडक्ट एडॉप्टेबिलिटी, टू डिलीवर ऑन फ्यूचर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। हम जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करें तो फ्यूचर को माइंड में रखते हुए, यानी कि आज से जो है वो 10 साल बाद ये चेंजेस आ चुकी होंगी, तो भी हमारा ये प्रोजेक्ट या जो भी कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी जो सिस्टम जो है वो हम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई 50 लोगों के लिए सिस्टम बनाया, ये 50 लोगों को हैंडल करेगा, लेकिन हमने इस प्रोडक्ट में अडॉप्टेबिलिटी का फीचर इस तरह से रखना है कि अगर ये लोग 100 हो जाएं, 200 हो जाएं, तो भी ये सॉफ्टवेयर हमारा, ये प्रोजेक्ट हमारा जो है वो क्रैश ना करे, फ्यूचर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को भी जो है वो मीट कर सके। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। reduced delivery schedule, this is the important thing। ROI term, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, जो भी इस पे काम कर रहा होता है, दे वांट क्विक रिटर्न्स। हम अपने हर इन्वेस्टमेंट पे क्विकली जो है वो बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। तो एजाइल का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, टू मीट मार्केट विंडोज एंड इम्प्रूव रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने जैसे स्मॉल चंक्स जो है वो बना के दे दिए, वो स्मॉल चंक्स जो हैं वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये जब डिलीवर हो गया तो ये मार्केट में जो है इसने काम करना स्टार्ट कर दिया, फिर अगला पार्ट आके जो है वो इसके साथ जो है वो शामिल हो जाएगा। दिस इज दैट मीन्स वी वांट टू रिड्यूस डिलीवरी स्केड्यूल्स। पीपल एंड प्रोसेस एडॉप्टेबिलिटी, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट एडॉप्टेबिलिटी देखा था, नाउ पीपल एंड प्रोसेस एडॉप्टेबिलिटी, टू रिस्पॉन्ड रैपिडली टू प्रोडक्ट एंड बिजनेस चेंज। यानी कि अगर बिजनेस में कुछ भी चेंज आ रहा है, पीपल के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, तो ये चेंज को एक्सेप्ट कर सके। अडॉप्टेबिलिटी का मतलब ही ये होता है कि आप जो है वो चेंज को एक्सेप्ट कर सकें, अगर चेंज आए तो सिस्टम क्रैश ना करे। एंड रिलायबल रिजल्ट्स, टू सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इस पे जो है वो रिलाई किया जा सके। These are the 5 objectives of agile project management। First one is continuous innovation, प्रोडक्ट एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए, डिलीवरी स्केड्यूल्स को रिड्यूस करना है, एंड पीपल एंड प्रोसेस एडॉप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए।
और हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो रिलायबल होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव्स है हमारे एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। अच्छा जी, मैनिफेस्टो एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का क्या था जी? फरवरी 2001 में 17 पीपल ने, जिन्होंने खुद कहा कि वी आर द एजाइल अलायंस, उन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हैं, इस मैनिफेस्टो को जो पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं ताकि आप इसको देखें। ये क्या था? ये मैनिफेस्टो का टोटल जो है उसकी वर्डिंग्स थी। क्या वर्डिंग्स थी? वो क्या क्लेम कर रहे थे? ये जो 17 पीपल थे वो क्या कह रहे थे? वी आर अनकवरिंग बेटर वेज, हम बेटर वेज लेकर आ रहे हैं फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर बाय डूइंग इट, हेल्पिंग अदर्स डू इट। थ्रू दिस वर्क वी हैव कम टू वैल्यू। और क्या था जी? इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स, वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। देखें, जो भी डिलीवरेबल थे आपने एजाइल में देखे, दैट इज ए वर्किंग सॉफ्टवेयर। जो एक जो स्प्रिंट डिलीवर किया वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट निगोसिएशन, कस्टमर से ऑल द टाइम कॉन्टिन्यूसली निगोसिएशन जो है वो हो रही होती है। रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान, दीज आर द मैनिफेस्टो फॉर एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अच्छा जी, मैंने कुछ की पॉइंट्स निकाले हैं पूरे एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। अगर हम इस स्लाइड को देख लें तो आपको पूरी एजाइल मेथोडोलॉजी है वो समझ आ जानी चाहिए। क्या है वो? एपीएम isn't for everyone or every project। देखने में ये काफ़ी इजी लगा ना कि हमने स्मॉल स्प्रिंट्स में जो है अपने पूरे प्रोजेक्ट को डिवाइड किया और साथ साथ डिलीवर भी होता जा रहा है और कस्टमर को जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, उसको जो है रिटर्न मिलना भी शुरू हो गया, मार्केट में काम भी स्टार्ट हो गया। बट डिस्पाइट ऑफ दैट, इट्स नॉट फॉर एवरीवन ऑन एवरी प्रोजेक्ट, इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल बेस्ट प्रैक्टिस। APM works well for certain problem times, कुछ certain situations में it is best in certain types of organizations with people who have a particular cultural perspective and for managers who have a certain worldwide view। अच्छा, क्योंकि एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैनेजर्स जो हैं उनका सेंट्रल रोल नहीं होता। जैसे कि आपने वाटरफॉल पढ़ी, रैपिड और बाकी ढेर सारी जो है वो मेथडोलॉजीज देखी हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, उनमें मैनेजर्स के कुछ स्पेसिफिक रोल होते हैं। बट एपीएम में मैनेजर्स का उस तरह से रोल नहीं होता। इसके लिए एंड फॉर मैनेजर्स हु हैव अ सर्टेन वर्ल्ड व्यू, ऐसे मैनेजर्स सक्सेसफुल हैं जो कि प्रोजेक्ट्स को इन अ लॉन्गर वे जो है वो देख सके, छोटे छोटे चंक्स को भी जो है वो काम उस पर कंप्लीट करवा कर डिलीवर करवा सकें। तो एक सेंट्रलाइज जो है वो रोल मैनेजर्स का एपीएम में नहीं होता। APM is not defined by a small set of practices and techniques. It defines the strategic capability, यानी कि small set of practices या techniques नहीं है, ये एक strategy है to create and respond to change, जिनमें basically क्या है कि हम change को respond करना चाह रहे हैं। अगर जो है कुछ भी change आता है तो उसको accept किया जा सके। To balance flexibility and structure and draw creativity and innovation out of a development team and to lead organizations through turbulence and uncertainty। अच्छा, लेकिन एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो हैं ये कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर मैं आपको बताऊं तो आईबीएम जो है वो एजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ करता है, फिलिप्स एजाइल मेथोडोलॉजी जो है वो यूज़ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एजाइल मेथोडोलॉजी पे काम कर रही हैं। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट हम बनाना चाहते हैं उसको साथ ही स्टार्ट किया जा सके। उसका एक पार्ट बना और उसको जो है वो यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया गया, फिर जो है वो उसका बी पार्ट आता है तो उसमें जो है वो फर्दर कुछ इन्हांसमेंट के साथ जो है वो उसको लॉन्च कर दिया जाता है। इस वजह से इन सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज के बावजूद जो है वो एजाइल मेथोडोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है। इफ़ यू हैव any questions in mind, feel free to drop in the comment and I will answer your questions. Thank you.